औरत एक बेजान पुतला है। अभी तो शगुन की शादी हुई थी, लगभग 4 साल ही तो हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि वह भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता ने बहुत समझाया, पर शगुन का कहना था कि औरत कोई बेजान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे दुत्कार दे और पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वह रहना नहीं चाहती थी। जिस दर्द को 2-3 साल सही, अब वह नहीं सहेगी। 3 साल पहले शगुन के माता पिता ने बड़ी खुशी से बेटी की शादी मनोज नाम के एक लड़के से करवाई थी। मनोज पेशे से इंजीनियर था। वह दिल्ली में नौकरी करता था और मेरठ में उसका घर था, जहां वह पूरे परिवार के साथ रहता था। शगुन शादी करके उसके घर गई थी तो कुछ दिन तो सब ने बहुत ध्यान रखा। मनोज ने भी कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका और कहता था कि जो तुम्हें पसंद हो वह खाओ पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने बाद एक रोज़ मनोज बोला, मैं यह गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ ना। शगुन ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर जाती है, और शायद वहीं उसकी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमज़ोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आईं और जब शगुन को देखा तो बोली, क्या बहू, दिन दहाड़े नाइटी पहनी हो? मनोज वहीं बैठा था, सब सुन रहा था, पर कुछ नहीं बोला। तो शगुन ने सास से माफ़ी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक दिन शगुन किचन में काम कर रही थी तो मनोज बोला, सुनो, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो सूट पहन लेना। शगुन बोली, पर मम्मी जी। मनोज बोला, मैं बात कर लूँगा। करीब 6 महीने बाद मनोज शगुन को लेकर दिल्ली चला गया। वहाँ उसे कोई टोकने वाला नहीं था, तो जो पति देव बोलते वह पहनती थी। ना जाने मर्द औरत से भी क्या कुछ उम्मीद करते हैं। गर्मी का दिन था तो शगुन पजामा और टी-शर्ट पहनी थी। पति को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी तो मनोज बोला, शगुन देखो कौन है। शगुन बोली, मेरे कपड़े देखिए, आप ही दरवाज़ा खोलिए। तो मनोज बोला, इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर तो ढका हुआ है। शगुन ने बहुत समझाया, पर वह माना नहीं। शगुन ने दरवाज़ा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो मनोज बोला, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर शगुन के सास ससुर और नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, शर्म हया सब बेच दी हो बहू। शगुन के नंदोई बोले, भाभी आप तो कमाल लग रही हैं। मनोज बोला, माँ भीतर तो आओ। दरवाज़ा बंद किया। माँ बोली, मनोज तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है? मनोज उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया शगुन को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती, जाओ और कपड़े बदलो। ना जाने माँ के सामने क्या साबित करना चाहता था। उस दिन शगुन रात बहुत रोई। रात को मनोज बोला, सॉरी यार, माँ को खुश करने के चक्कर में यह सब करना पड़ा। शगुन बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों? शगुन ने इस विषय पर कई बार बात करने की कोशिश की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद एक रोज़ सब बाहर जा रहे थे। शगुन ने साड़ी पहनी तो उसकी ननद बोली, भाभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं जो साड़ी पहनी हो, कोई सूट पहन लो या जीन्स और कुर्ती पहन लो, मैं भी तो पहनी हूँ। शगुन बोली, दीदी आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हैं और मैं बहू, मैं कैसे? तभी शगुन की सास बोली, हाँ हाँ, बड़ी सती सावित्री बनती हो, अब बोल रही है तो पहन भी लो। फिर वही हुआ, सब ने अपनी पसंद शगुन पर थोप दी। करीब 15 दिन बाद सब चले गए। शगुन को थोड़ी शांति मिली, पर उसी परिवेश में रहने के कारण मनोज भी उसी मानसिकता के हो गए थे। इसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद जब उनको एक बेटी हुई तो शगुन अपने सारे शौक उस पर पूरे करती थी, पर जबकि उसके ससुराल वाले आते या वह ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। शगुन की बेटी का पहला जन्मदिन था। शगुन ने बेटी को बैकलेस ड्रेस पहनाई
और खुद भी सूट पहना और साइड में दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। शगुन की सास बोली, बहू, दुपट्टा का क्या काम होता है, ठीक से लो। शगुन ने दुपट्टा चादर की तरह ओढ़ लिया। मनोज के ऑफिस की कुछ महिला सहकर्मी भी आई थीं। उन्होंने कहा, मनोज, तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती क्या? और सब हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे तो मनोज आया और बोला, मेरी बेइज्जती कराकर खुश हो? शगुन बोली, मैंने क्या किया? मनोज बोला, मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। शगुन बोली, पर पूरा परिवार था वहाँ, मम्मी जी, पापा जी भी थे, तो मैं कैसे? तो शगुन की सास बोली, हम क्या मना करते हैं? जो हमारा नाम ले रही हो, तुमने छोड़ा क्या है जो अब यह शर्म दिखा रही हो? शगुन बोली, मम्मी जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी या अपने पति की पसंद के कपड़े पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे दोषी ठहरा रही हैं। मनोज बोला, मेरी माँ से बहस करती हो? और एक जोर का थप्पड़ मार दिया। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कान में तेल डाला हो। दूसरे दिन शगुन ने अपना और बेटी का सामान पैक किया और जाने लगी तो मनोज बोला, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। शगुन बोली, एक रात की बात होती तो भूल भी जाती, पर पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी किसी को नहीं छीनने दूंगी। शगुन की बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वह उन्हीं के साथ रही। फिर कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई और वह बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपनी अनुसार जीने लगी, क्योंकि अब से वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।